नमस्कार, हमारी खास पेशकश के साथ स्वागत है आपका। मैं हूं अनुपम। प्रयागराज महाकुंभ 2025 का लोगो और वेबसाइट सीएम योगी ने लॉन्च की है। प्रयागराज महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे सीएम योगी ने कहा कि इस बार महाकुंभ का दायरा बढ़ेगा। 2023 कुंभ की तुलना में इस बार महाकुंभ क्षेत्र 2 गुना बढ़ेगा। हालांकि बारिश के चलते तैयारियों में थोड़ी देरी हुई है, लेकिन अतिरिक्त मैन पावर लगाकर तैयारियों को समय पर पूरा किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखाड़ों के संतों और अधिकारियों के साथ बैठक भी की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। सीएम योगी ने कहा कि महाकुंभ मेला क्षेत्र में स्वच्छता और सुरक्षा दोनों का खास ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो और कोई ऐसी बाहरी ताकत मेला में घुसपैठ न कर पाए जो सुरक्षा के लिए खतरा बने। जो भी कार्मिक यहां डिप्लॉय किए जाए, वे सिविलियन हो, विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए स्वयंसेवक गण हो या फोर्स से जुड़े हुए हैं, यूपी पुलिस के हो, पीएससी के हो, होमगार्ड के हो या अन्य किसी भी विभाग के हो, उनकी काउंसलिंग और उनकी ट्रेनिंग बहुत आवश्यक है। कैसा व्यवहार हमारा होना चाहिए पब्लिक के साथ में, श्रद्धालुओं के साथ में। यहाँ पे श्रद्धालु आएंगे, उन श्रद्धालुओं के साथ हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, ये ट्रेनिंग प्रयागराज कुंभ 2019 ने इस मामले में बहुत अच्छा कार्य किया था। और कुंभ का दायरा बढ़ रहा है, काफी दूरी तक जाएगा। हमारा प्रयास होना चाहिए कि जहां पे कुंभ का दायरा जहां जा रहा है वहां पे हम लोग वेरिकेड करें और वहां पे हमारी शेड लगनी चाहिए, टीन शेड लगा करके ऊंचो बना लें और आने जाने की ही फ्रीक्वेंट हो जो सुरक्षा के लिए किसी के साथ खिलवाड़ कर सके। 3 व्हीलर, टैक्सी चालक, अन्य प्राइवेट चालक, ट्रक हैं, इनकी वेरिफिकेशन, किराएदारों की वेरिफिकेशन की कार्रवाई ये सुरक्षा की दृष्टि से शुरू कर लें। सीसीटीवी कैमरा हमने ऑपरेशन त्रिनेत्र के अंतर्गत सेफ सिटी में यह निजी भागीदारी के माध्यम से भी, लोगों के सहयोग से भी लगाया था, विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से भी सीसीटीवी कैमरे हम लोगों ने लगाए थे। हमारा प्रयास होना चाहिए कि ये सभी क्रियाशील होते हुए दिखाई देने चाहिए। प्रयागराज में अखाड़ों और अधिकारियों के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुंभ की तैयारियों को विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि इस बार दिव्य भव्य कुंभ स्वच्छ सुरक्षित कुंभ होगा। 15 दिसंबर तक सभी निर्माण कार्य पूरे हों। 2013 के कुंभ की तुलना में दोगुने क्षेत्र में कुंभ होगा। कुंभ क्षेत्र में किसी भी श्रद्धालु को 1 किलोमीटर से अधिक पैदल नहीं चलना पड़ेगा। 7000 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। एआई टूल्स के इस्तेमाल से सुरक्षा व्यवस्था। कुंभ में 0 प्लास्टिक का लक्ष्य। गंगा में गंदगी नहीं बहाई जाएगी। सभी ड्रेन टेप होंगे। पानी साफ करें, गंगा में छोड़ा जाएगा। होटल कर्मचारी किराएदारों के वेरिफिकेशन करें। सभी सीसीटीवी कैमरे चालू रहने चाहिए। तो संतों के साथ सीएम ने कुंभ पर चर्चा की है। भव्य कुंभ के लिए सीएम ने यहां पर निर्देश जारी किए हैं। गंगा में गंदगी नहीं बहाई जाएगी, यह बात मुख्यमंत्री के द्वारा कही गई है। दिव्य एवं भव्य कुंभ के जो थीम प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2019 में हम लोगों को दी थी, कुंभ भी स्वच्छ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित हो सकता है। 2019 का प्रयागराज कुंभ उसका बना था और उस अनुभव का लाभ लेते हुए 2025 की तैयारी हम लोगों ने एक डेडलाइन दी है कि 15 दिसंबर तक हर हाल में सभी प्रकार के कार्य, निर्माण के कार्य पूर्ण होने के साथ ही के दायरे को भी बढ़ाने का कार्य 2013 के प्रयागराज कुंभ की तुलना में इस बार उससे दोगुने से अधिक क्षेत्र में कुंभ फैलेगा। हमारा प्रयास होगा कि पीक डे के दिन जो मुख्य पर्व हैं
पौष पूर्णिमा 13 जनवरी से लेकर के और महाशिवरात्रि 26 फरवरी तक, ये जो अलग अलग पर्व पड़ेंगे, जिसमें पौष पूर्णिमा है, मकर संक्रांति है, मौनी अमावस्या है, बसंत पंचमी है, माघी पूर्णिमा है और शिवरात्रि है। इन 6 प्रमुख त्योहार जो स्नान होंगे और त्योहार पड़े छोड़ करके शेष अन्य दिनों पर किसी भी श्रद्धालु को 1 किलोमीटर से अधिक पैदल न चलना पड़े। 7,000 से अधिक परिवहन निगम की बसेज, शटल बसेज यहां पे सेवा के लिए लगाई जाएंगी। प्रयागराज महाकुंभ के बहाने एक भव्य और दिव्य रूप में देखने को मिलेगा। सुरक्षा के लिए भी बेहतरीन तैयारियां की जा रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। जीरो प्लास्टिक के लक्ष्य को लेकर के प्रयागराज कुंभ को हम लेकर के चले हैं। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, किसी भी प्रकार का सॉलिड या लिक्विड डिस्चार्ज मां गंगा और यमुना में उस दौरान न हो, इसकी तैयारी। और जितने भी ड्रेनेज सीवर हैं ये सब तब तक टेप हो चुके होंगे या एसटीएफ में इन्हें डाइवर्ट करके या बायोरेमेडिएशन की पद्धति के माध्यम से हम उसे शुद्धिकरण से ही उससे डिस्चार्ज करेंगे। ये सारी सुविधाएं यहां पर हम लोग देने जा रहे हैं। प्रयागराज पहुंचने पर सीएम योगी ने सबसे पहले महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए पूजा अर्चना की। सीएम योगी ने बोट से गंगा घाटों का निरीक्षण किया। उनके साथ जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से निरीक्षण किया गया और उसके बाद वहां पर पूजन किया गया, वो तस्वीर भी साफ देख रहे हैं। अब हम इसकी 3 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर में वो बोट से संगम जाते हुए घाटों का जायजा ले रहे हैं। दूसरी तस्वीर में सीएम योगी महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए मां गंगा की पूजा कर रहे हैं और तीसरी तस्वीर में सीएम योगी मां गंगा की आरती कर रहे हैं। यमुना प्रकट बहुत मिली धान्य दो बानी, गुप्त सरस्वती संगम हो स्वर्ग निशैली, ओम जय श्री त्रिवेणी संगम की धरती पर जनवरी 2025 में महाकुंभ का भव्य और दिव्य आयोजन होना है और योगी सरकार इसके सफल आयोजन के लिए तैयारियों में जुटी है। 6,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं पर काम हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ सबसे पहले संगम नोद पर पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ और शासन के अधिकारियों के साथ यहां पर गंगा का पूजन किया है। मां गंगा को यहां पर चुनरी और नारियल अर्पित किया था। सीएम योगी लखनऊ से जब सबसे पहले हवाई मार्ग से पहुंचे, हेलीकॉप्टर से उन्होंने पूरे इलाके का हवाई सर्वेक्षण किया और महाकुंभ की तैयारियों को उन्होंने जांचा परखा है। क्योंकि बाढ़ यहां पर आई हुई थी, उसकी वजह से कुंभ की तैयारियां कुछ पिछड़ी हुई हैं। क्योंकि योगी सरकार ये मान रही है कि 2019 के बाद 2024 का जो 2025 का जो ये कुंभ है, इस 2019 में जहां 2019 के कुंभ में जहां 24 करोड़ श्रद्धालु आए थे, माना जा रहा है कि यहाँ पर 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आएंगे। उसी की तुलना में यहाँ मेले का क्षेत्रफल बढ़ाया गया है। 4,000 हेक्टेयर में पूरा मेला बसाया जा रहा है और 25 सेक्टर बनाए जा रहे हैं। पांटून ब्रिजेज की संख्या बढ़ाई जा रही, सभी जो आधारभूत सुविधाएं हैं उसमें इजाफा किया जा रहा है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के इस दौरे से माना यह जा रहा है कि महाकुंभ की जो तैयारियां बाढ़ की वजह से, बारिश की वजह से पिछड़ी हुई थी, उनमें गति आएगी और जो 10 नवंबर 2024 तक का ये टाइमलाइन रखी गई है तमाम योजनाओं को पूरा करने का, उसमें भी गति आएगी और जल्द से जल्द सभी तैयारियां पूरी हो सकेंगी। कैमरा पर्सन उपेंद्र यादव के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। प्रयागराज मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि इस बार ग्रीन कुंभ पर जोर दिया जा रहा है। कुंभ को लेकर 7,000 बसें खरीदी जा रही हैं। कि कुंभ में इस बार ग्रीन कुंभ हो, कोई भी डीजल गाड़ियां कुंभ मेला क्षेत्र के अंदर न जाए और जो भी गाड़ियां होंगी शहर के बाहर ही, जो हमारे मार्ग है, लखनऊ मार्ग, बनारस मार्ग या आपके कानपुर मार्ग, ये सभी जो नदियों के बाहर है, गंगा जी और जमुना जी के, उधर ही हम लोग बसों को रोक देंगे या वहां से इलेक्ट्रिक बसों के द्वारा या सीएनजी बसों के द्वारा ही मेला क्षेत्र में प्रवेश होगा। किसी को किसी तरह का प्रदूषण मुक्त जो है इस बार कुंभ हम लोग करने वाले हैं। इसलिए पूरी तैयारी है परिवहन विभाग की। उस बेड़े में
कुंभ के लिए 7,000 नई बसें रहेंगी। मथुरा में सैकड़ों लोगों ने रेलवे के खिलाफ एक बैठक कर धरना प्रदर्शन किया। इन लोगों का कहना है कि रेलवे कैलाश नगर के नजदीक लगातार अपनी बाउंड्री वॉल को आगे बढ़ा रहा है, जिससे शहर की कई कॉलोनी को जोड़ने वाला रास्ता बंद होता जा रहा है। कैलाश नगर के लोगों के साथ धरना प्रदर्शन में दूसरे इलाके के लोग भी शामिल हुए। लोगों ने कहा कि रेलवे के अधिकारियों ने कहा था कि अब इससे आगे रेलवे बाउंड्री नहीं बनाएगा, लेकिन अब तीसरी लाइन डाले जाने के साथ ही रेलवे बाउंड्री बढ़ा रहा है, जिससे रास्ता बंद हो जाएगा और कई कॉलोनियों का संपर्क कट जाएगा। मामला ये अमरनाथ के किनारे से बड़ी लाइन अपना एक ट्रैक डाल रही है। उसमें हमारा 40 साल पुराना रास्ता है। उस रास्ते से पूरा गुरु नानक बेनगर कृष्णा नगर साइड से होते हुए लोग निकलते हैं। जब पानी का भराव हो जाता है नए बस स्टैंड पे और भूतेश्वर पुल पे, तो वहीं होकर रास्ता निकलता है। उस रास्ते को रेलवे लाइन बंद करना चाह रही है, क्योंकि वो अपनी रेलवे लाइन डाल रही है। हम ये चाहते हैं पिंड से और रेलवे विभाग से कि हमको रास्ता दिया जाए। गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिम्हानंद के विवादित बयान के बाद विरोध जारी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि गाजियाबाद पुलिस ने यति नरसिम्हानंद गिरी शुक्रवार रात से ही हिरासत में ले लिया हुआ है। सूत्रों की माने तो यति नरसिम्हानंद को डिटेन किया गया है। यति नरसिम्हानंद को शुक्रवार रात को ही मंदिर से ले जाकर पुलिस लाइन में रखा गया है। उधर गाजियाबाद के डासना मंदिर के बाहर हंगामे के मामले में पुलिस ने 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि यति नरसिम्हानंद के विवादित बयान से नाराज होकर बड़ी संख्या में लोग डासना मंदिर के बाहर जमा हो गए थे। उसके बाद से जो माहौल है वो गड़बड़ा गया है। और सहारनपुर में यति नरसिम्हानंद के विवादित बयान के बाद जमकर बवाल हुआ है। नरसिम्हानंद के खिलाफ पुलिस चौकी में ज्ञापन देने पहुंचे लोगों ने पुलिस चौकी को घेरकर पथराव किया। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए भीड़ को तितर-बितर कर दिया। पुलिस पथराव में शामिल लोगों की तलाश कर रही है। नरसिम्हानंद के बयान के खिलाफ शेखपुरा गांव में हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। घंटे पहले ये शेखपुरा कदीम में जो गांव चौकी क्षेत्र में हमारा जो शेखपुरा गांव है, उसके गांव प्रधान और किसान यूनियन के नौशाद जो हैं, उनके द्वारा ये ज्ञापन देने का कार्यक्रम किया गया था, जिसमें ज्ञापन शांतिप्रिय तरीके से चौकी पे ले लिया गया था। उसके बाद ज्ञापन देने के बाद कुछ गांव से लोग इकट्ठा हुए, जिसमें कुछ नए उम्र के लोग भी, लड़के भी थे। उनके द्वारा कुछ वहां पे हंगामा करने का प्रयास किया गया और पत्थर भी उनके द्वारा उठाए गए। तुरंत पुलिस ने वहां पे हल्का बल प्रयोग करते हुए उनको तितर-बितर कर दिया है। आज लगभग 12:30 बजे डासना के यति नरसिम्हानंद के बयान के बाद यहाँ इकट्ठे होना था और उसी क्रम में हजारों की संख्या में लोग यहाँ इकट्ठे हुए, नारे पर आ गया। जो पता लग रहा है उसके अनुसार कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं और जब पुलिस ने बल प्रयोग किया तो कई भीड़ के लोग भी इसमें घायल हुए हैं। और कहीं ना कहीं आपको दिखाना चाहूँगा किस प्रकार से देख सकते हैं, यहाँ पत्थर जो है, जो ईंटें हैं वह यहाँ पर पड़ी हैं। लगातार पीछे से पथराव करते हुए आए थे और यहाँ पर लोग आप देख सकते हैं किस प्रकार से काफ़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ थी। भीड़ जब इकट्ठी हुई तो भीड़ को लगातार जो बल प्रयोग किया गया पुलिस द्वारा, उसके बाद भीड़ तितर-बितर हुई। अब फिलहाल शांति है। लखनऊ में मुखौटा लगाकर बाइक से स्टंट कर रहे लड़के की मौत हो गई। आंखों के आगे मुखौटा आने पर बैलेंस बिगड़ गया, जिसके बाद तेज रफ्तार बाइक प्लॉट की बाउंड्री से टकरा गई। घटना जानकीपुरम इलाके की है। फर्रुखाबाद से खबर है, एक्सीडेंट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सड़क किनारे बैठे 3 लड़कों को तेज रफ्तार कार ने रौंद दिया। कार तीनों लड़कों को उड़ाती हुई चली गई। घटना के बाद कार सवार मौके से फरार हो गया। हादसे में एक की मौत हो गई है। दौड़ लगाने के बाद थक जाने पर तीनों सड़क किनारे बैठ गए थे। घटना कानपुर मार्ग की है। बागपत में डीएम के निर्देश पर नकली पानी बोतल बिस्लेरी पर छापेमारी
की गई है। खाद्य विभाग ने एक गोदाम मार्कर की बोतल कराया। आरोप है कि बिस्लरी की कॉपी कार बिना लाइसेंस के बिस्लरी पानी की बोतल बनाई और बेची जा रही थी। दरअसल एसपी बागल एक कार्यक्रम के दौरान बिस्लरी ब्रांड की पानी बोतल आई। इसके बाद डीएम ने पानी की बोतल उठाकर उसके भ्रामक नाम और लाइसेंस के बारे में पूछताछ की। इसके बाद इस फर्जी ब्रांड पर कार्रवाई की गई है। गाजियाबाद के मोदीनगर में स्कूल के सामने चलते ऑटो में अचानक आग लग गई। आग से ऑटो जलकर राख हो गया। आसपास के लोगों ने किसी तरह आग बुझाई। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गाजियाबाद के आसपास के लोगों ने वहां पर पहुंचकर आग बुझाई। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में पहली बर्फबारी से मौसम खुशनुमा हो गया है। बर्फबारी के बाद तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। पहाड़ियों पर दूर दूर तक बर्फ की सफेद चादर बिछी दिखाई दी है।